प्रशांत जैन का सवाल लेते हैं। यहाँ पर ईमेल किया उन्होंने अपना सवाल हमें। गाजियाबाद में रहते हैं। ये अपने नेफ्यू के लिए जो 4 साल के हैं उनके लिए निवेश करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ये क्या अपने नेफ्यू के लिए या उनको उनके नाम पर निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। मोहित। ओके, प्रशांत जी, आपका नाम इंडिया के एक सबसे बड़े फंड मैनेजर से मिलता है और जिनके फंड के परफॉर्मेंस आजकल बहुत ही खराब चल रहे हैं। वो किसी दूसरे दिन डिस्कस करेंगे जी। बट हाँ, तो देखिए, काफी अच्छी बात है कि आप अपने नेफ्यू के नाम पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से सेबी का भी रिसेंटली मार्च में एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया था कि माइनर अकाउंट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट जहां से फंड्स आ रहे हैं वो माइनर के नाम पर होना चाहिए। और अगर उस बैंक अकाउंट में टेक्निकली क्या होता है कि बैंक अकाउंट में जो माइनर के साथ में सिग्नेटरी होते हैं वो सिर्फ पेरेंट्स हो पाते हैं बिकॉज वही लीगल गार्जियन होते हैं। तो फंड हाउसेस भी आजकल सिर्फ लीगल गार्जियन का डेफिनेशन फॉलो करती हैं कि अगर आप लीगल गार्जियन हैं जो कि पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो वो ही इन्वेस्ट कर सकते हैं माइनर के नाम पे। पर अगर आप कोर्ट की डेफिनेशन के हिसाब से आपके पास में लीगल गार्जियन होने का सर्टिफिकेट है और बैंक अकाउंट में आपका नाम माइनर के नाम के साथ में या फिर आपके नेफ्यू के नाम के साथ में है तो आप उस बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये तो हुई बात कि आप नेफ्यू के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। माइनर के नाम पे बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबको करना भी चाहिए अपने बच्चों के नाम पे। एक कॉर्पस उनके नाम पे एक प्लानिंग करके कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे, 21 साल के हो जाएंगे, उनकी कॉलेज एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, ऐसा एक फाइनेंशियल प्लान बनाकर सभी को इन्वेस्ट करना ही चाहिए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में। इसका एक और तरीका होता है कि बहुत सारे फंड हाउसेस आजकल चाइल्ड प्लान्स, म्यूचुअल फंड के चाइल्ड प्लान्स भी ऑफर करते हैं जहां पर आप एज अ डोनर अपने नेफ्यू के नाम पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। प्रशांत जी, तो आप वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें हालांकि आपको थोड़ा लॉक इन रहेगा। 18 साल की उम्र के जब तक कि माइनर नहीं हो जाएंगे तब तक पैसा लॉक इन रहता है और आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और उसके बाद वो पैसा माइनर के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है उनके मेजर होने पर। तो वो एक ऑप्शन है जो कि 7-8 फंड हाउसेस में आपको ये चाइल्ड केयर प्लान या चाइल्ड ऑप्शंस या चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान ऐसा करके आपको स्कीम्स मिल जाएंगी। आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, जो नॉर्मल रूट है, मतलब मैं निवेश कर रही हूँ, अगर मुझे अपने नेफ्यू के लिए करना है तो मैं, जैसा एक तरीका होता है मैं खुद के लिए से निवेश करती हूँ, वैसे नहीं, वो रास्ता नहीं है मेरे सामने। राइट मोहित? नहीं, वो रास्ता नहीं है स्वाति। आप उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकती। अकाउंट माइनर के नाम पे होना चाहिए और आप नेसेसरली लीगल गार्जियन होने चाहिए माइनर के। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप फिर अपने नाम से निवेश कीजिए और बच्चे को नॉमिनी के तौर पे या फिर उसके पेरेंट्स को नॉमिनी के तौर पे रख दीजिए? बिल्कुल, वो भी एक ऑप्शन है कि आप अपने ही नाम पर निवेश करिए और बच्चों को नॉमिनी रख दीजिए। और नॉमिनी जब माइनर होता है तो उनका एक गार्जियन भी आपको अपॉइंट करना पड़ता है, जैसे अपॉइंटी बोलते हैं। तो उनको नॉमिनेशन में आपको साथ में अपॉइंटी देना पड़ेगा। बट उस केस में मैंने ये देखा है स्वाति कि जनरली जब आप बच्चों के नाम पर इन्वेस्ट करते हैं, जहां बच्चों का नाम पहला होता है इन्वेस्टमेंट में, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को कभी टच नहीं करते हैं। ऐसा मैंने अपने अनुभव में पाया है कि वो एक लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट हो जाता है। चाहे कितनी भी जरूरत हो, बच्चों के नाम पर किया गया निवेश अक्सर टच नहीं किया जाता। बट आप अगर खुद के नाम पे करके बच्चों को नॉमिनी कर देंगे तो मार्केट के मूवमेंट्स को देखकर, कभी जरूरतों के हिसाब से एक वो रहता है हमेशा कि इसे निकाल लेता हूँ, इस कॉर्पस को थोड़ा सा विड्रॉ कर लेता हूँ, रिडीम कर लेता हूँ आवश्यकताओं के हिसाब से। तो कोशिश करिए कि बच्चों के नाम पर एक अलग से कॉर्पस बना पाए, उसे एक अलग से नियंत्रित तरीके से चला सके।